नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में ला सकता है अगर परेशानी आ जाए तो। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी लो ब्लड प्रेशर के बारे में और ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी लो बीपी की समस्या कम ही नहीं खत्म भी हो सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के सभी नॉर्मल फंक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करता है, अगर हाई हो जाए तो भी और लो हो जाए तो भी। कई बार हम सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को ही बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है और उसे ही हमें डील करना चाहिए, उसे ही ठीक करना चाहिए। जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो कोई बड़ी परेशानी नहीं है और उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कई सारे रिसर्चेस में ये पाया गया कि लगभग 20% लोग लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे होते हैं और उसी की वजह से उन्हें वीकनेस आना, चक्कर आना, कंसंट्रेशन ना हो पाना और कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर लो बीपी का कारण क्या होता है। अगर हम देखें तो लो बीपी का कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, बहुत लंबे समय तक गर्मी में धूप में खड़े रहना, बहुत लंबे समय तक आप नमक ना लेना, या फिर आपने कोई ऐसा मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, या फिर कोई सडन शॉक अगर आपको मिलता है तो उसकी वजह से भी आपका नर्वस ब्रेकडाउन होता है, या आप बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कोई बैड न्यूज मिलती है तो अचानक से लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ये एक मुख्य कारण है लो ब्लड प्रेशर का। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर लो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है डिहाइड्रेशन। आपको ये पता है कि आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड दौड़ रहा है और ब्लड का ही प्रेशर होता है। किसी वजह से अगर आपके शरीर में पानी की कमी आ जाती है तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, यानी कि वॉल्यूम जो आपके ब्लड का है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर लो की शिकायत हो जाती है। तो जैसा कि आपने समझा कि वॉल्यूम कम हो गया है और ब्लड का जो मेजर पार्ट होता है वो होता है पानी। तो सबसे पहले जो आपको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए वो होता है पानी देना। जी हाँ, किसी को भी अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आप उसे सिंपल 1 ग्लास पानी देके उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे कि डॉक्टर निवेदिता ये कैसी बात आप बता रही हैं कि पानी देके किसी का लो ब्लड प्रेशर ठीक करना है। लेकिन जी हाँ, आपको ये समझ लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको पानी का ही सबसे ज्यादा सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है और इसी की कमी की वजह से ज्यादातर लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आपने पानी की आप मात्रा सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आपका बीपी मेंटेन होने लगा है। अगर इसके बावजूद आपका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको करना ये है कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्रिंक जो आज मैं बताने वाली हूँ वो है कोकोनट वाटर। जी हाँ, आपको कोकोनट वाटर को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी डाइट में। कोकोनट वाटर में काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करते हैं, यानी कि जब आप लो बीपी में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी के कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स काफी ज्यादा बढ़ या कम जाते हैं। अगर आप कोकोनट वाटर देते हैं तो उससे पर्टिकुलर पर्सन का लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। जी हाँ, इसके बावजूद अगर किसी का बीपी लो बना हुआ है तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉल वाटर जो एनर्जी ड्रिंक है ये जरूर इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। जी हाँ, इलेक्ट्रॉल वाटर में बहुत अच्छे अमाउंट में सॉल्ट होता है और सॉल्ट वाटर को रिटेन करने का काम करता है और सॉल्ट से ही आपका बीपी इंक्रीज होता है। तो अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो और उसका पानी आप दे चुके हैं, नारियल पानी पिला चुके हैं, इसके बावजूद उसका बीपी बढ़ नहीं रहा, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट्रॉल वाटर दीजिए या ORS का घोल दीजिए या नमक चीनी पानी का घोल दीजिए। आप देखेंगे कि उसका बीपी इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं और उसके बावजूद भी किसी का बीपी मेंटेन नहीं है या फिर किसी को पर्टिकुलरली पूरे हमेशा ही लो बीपी की शिकायत रहती है,
तो ऐसे केस में कॉफ़ी लेनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपके बीपी को बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक साबित होती है, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन आपके ब्लड कैपिलरीज़ को, आर्टरीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करता है, तो डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और लेकिन अगर इसके बाद भी आपका बीपी लो है तो आपको लेनी चाहिए लाइकोराइस टी। जी हाँ, लाइकोराइस टी मतलब मुलेठी की चाय। मुलेठी की चाय बहुत अच्छी है। इसके अंदर ग्लाइसरीजिन नाम का एक एक्टिव अल्कोलाइड पाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा कार्मिनेटिव होता है। उसके साथ साथ आपकी जो हॉर्मोन्स हैं उनको ठीक करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो आपका बीपी सडन शॉक की वजह से अचानक से नीचे कम हो गया है या फिर आपका बीपी नॉर्मली ही कम रहता है, तो उस केस में भी आपको बीपी बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ, इस श्रृंखला में एक और इम्पॉर्टेंट जो टी में इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ वो है रोजमेरी टी। ये टी भी बहुत ही अच्छी है लो बीपी के लिए। जी हाँ, आपको नाम से लग रहा होगा कि रोजमेरी पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप ये टी रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करेंगे तो आपका लो बीपी भी ठीक होता चला जाएगा। जी हाँ, ये जान लीजिए कि चाहे वो रोजमेरी टी हो या मुलेठी टी, आखिर बनानी कैसे है। मुलेठी के कुछ पाउडर मिल जाए आपको या उसकी जो जड़ होती है वो मिल जाए आपको। आप थोड़ी सी जड़, थोड़ा सा पाउडर यानी कि आधा चम्मच पाउडर या एक दो जड़ जो होती है उसे कूट के पानी में डाल दें और उसे उबाल के छान के इस पानी को लें। साथ ही रोजमेरी के भी अगर आप बात करें तो वो भी आसानी से टी बैग में अवेलेबल है। आप उसे सिंपल पानी, गर्म पानी में डाल के रख दें और उसको थोड़ी देर बाद छान के इस पानी को लें। तो ये आपको इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं और इनको आसानी से बना भी सकते हैं। अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ज़रूर इस वीडियो में बनाए हुए सारी ही चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे कि आपका बीपी डे बाय डे इम्प्रूव होता चला जा रहा है। और जो आपको वीकनेस या फिर आपका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की कोई भी आपको समस्याएं हैं, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाएंगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।